वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास की दीपकम का पाठ 11 यानी कि एकादशः पाठः पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी के 3 रत्न। पृथ्व्याम का मतलब पृथ्वी के, त्रीणि यानी कि 3, रत्नानि का मतलब रत्न, पृथ्वी के 3 रत्न। तो पाठ है, यहाँ पर देखिए कहा जाता है छात्रा पश्यन्तु, यानी कि छात्रा का मतलब बच्चों, छात्रों, पश्यन्तु का मतलब देखो। आपने पीछे पढ़ा था बेटे, परस्मैपदी वाला, वही पश्यन्तु आ गया यहाँ पर। अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। अद्य का मतलब आज, मम हस्ते यानी मेरे हाथ में, स्फोरक पत्राणि सन्ति आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र है। अब श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति, स्फोरक पत्र में क्या है? तो कहते हैं छात्र को स्फोरक पत्र कहा जाता है चार्ट को, है ना। तो छात्रा बच्चों एताने स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु, इन स्फोरक पत्रों को भित्ति पर लगा दो, दीवार पर लगा दो, दीवार पर स्थापित कर दो। तदनंतरम उसके बाद स्वयं एव पश्यन्तु, उसके बाद स्वयं एव यानी कि खुद ही, पश्यन्तु का मतलब देखो, उसके बाद खुद ही देखो। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। अध्यापक हैं, आके पूछते हैं, कहते हैं छात्रा पश्यन्तु, छात्रों देखो। अद्य का मतलब आज, मम का मतलब मेरा, हस्ते का मतलब हाथ में, स्फोरक पत्राणि मतलब चार्ट हैं, संति का मतलब हैं, बहुवचन हो गया, है ना। तो कोई बच्चा पूछता है श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति, स्फोरक पत्रे का मतलब है स्फोरक पत्र में, किम का मतलब क्या, अस्ति का मतलब है, यानी कि श्रीमन इन स्फोरक पत्रों में क्या है। तो अध्यापक फिर से जवाब देते हैं छात्रा यानी कि बच्चों एतानि स्फोरक पत्राणि, एतानि का मतलब ये, स्फोरक पत्राणि का मतलब स्फोरक पत्र, भित्तौ मतलब कि दीवार पर, स्थापयन्तु स्थापित कर दो यानी कि दीवार पर टांग दो। तदनंतरम उसके बाद, स्वयं एव पश्यन्तु उसके बाद खुद देखो। अब आगे यहाँ पर एक छात्रा कहती है श्रीमन स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति, स्फोरक पत्र में तो, स्फोरक पत्रे का मतलब स्फोरक पत्र में, तू का मतलब तो, सुंदरम चित्रम अस्ति सुंदर चित्र है, श्लोकाः अपि सन्ति श्लोक भी हैं, श्लोकाः का मतलब बहुत सारे श्लोक, अपि का मतलब भी, सन्ति का मतलब है, यानी कि स्फोरक चित्र में तो सुंदर चित्र है और श्लोक भी हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। इसके आगे है सत्यम, सत्य कहा, एतानि का मतलब ये, सुभाषितानि सन्ति ये सुभाषितानि हैं, सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचनानि यानी कि सुंदर वचन, एव का मतलब ही, सुभाषितानि भवन्ति होते हैं, यानी कि सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं, यानी कि सुंदर वचनों को, अच्छे वचनों को सुभाषितानि कहा जाता है। एतानि का मतलब ये, अस्माकम का मतलब हमको, कृते हमारे लिए, उत्तम कार्यार्थम हमें उत्तम कार्य के लिए, प्रेरणा यच्छन्ति देते हैं, यानी कि ये हमें उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आगे कन्या फिर से पूछती है लड़की श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः, तर्हि का मतलब तब, वयम तो हम, सुभाषितानि यानी कि सुभाषितानि, पठामः पढ़ते हैं। तो आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले कॉमिक्स की तरह से आपका ये पाठ स्टार्ट किया गया था कि छात्र क्लास में आते हैं चार्ट लेकर के हाथ में और बच्चों को कहते हैं कि इन चार्ट में देखो टांग करके दीवार पर कि क्या है। तो बच्चे दीवार पर टांगते हैं तो देखते हैं कि उनके अंदर तो चित्र है और साथ में कुछ श्लोक भी हैं। तो अध्यापक बताते हैं कि ये सुभाषितानि है, यानी कि सुंदर वचनों को ही, जो अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं नैतिक शिक्षा की, उनको ही सुभाषितानि कहा जाता है। तो बच्चे कहते हैं अब हम सुभाषितानि को पढ़ते हैं। तो आगे शुरुआत होती है, यहाँ से एक एक करके श्लोक को हम पढ़ेंगे बेटे। पहला है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलमन्नम सुभाषितम,
मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि यहाँ पर इसको आगे आपको पदच्छेद किया गया है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि इसको फिर से आगे अन्वय किया गया है। पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। भावार्थ है इसका, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति किंतु मूर्ख जनाः तो पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। वो रत्न है जल, अन्न और सुभाषितानी, यानी कि अच्छी अच्छी बातें। लेकिन मूर्ख जन तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ यही है, भावार्थ यही है कि पृथ्वी पर 3 तरह के रत्न हैं। 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितानी, यानी कि अच्छे वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। विधीयते का मतलब समझते हैं, कहते हैं। तो पृथ्व्याम का मतलब पृथ्वी में, जलम का मतलब जल, अन्नम का मतलब अन्न, सुभाषितम का मतलब अच्छे वाक्य, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न, संति का मतलब हैं, मूढ़ का मतलब मूर्ख, पाषाण खंडेशु मतलब पाषाण खंडों को, पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते का मतलब देते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितम यानी कि अच्छे वाक्य, अच्छे वचन ही ये 3 रत्न हैं। 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वाक्य। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। ये हो गया पहला श्लोक बेटा। इसके बाद दूसरा श्लोक आपको दिया गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका पदच्छेद किया गया, पद को एक तरीके से आसान भाषा में टुकड़े कर दिए गए हैं कठिन शब्दों के। अयम निजः परः वा इति गणनाम लघु चेतसाम, ये निज पर की गणना तो लघु चेतसा ना, छोटे मन वाले लोग करते हैं, संकुचित हृदय वाले मन लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों के लिए तो का मतलब तो, वसुधा एव कुटुंबकम, उनके लिए तो वसुधा ही कुटुंब है। आगे है, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनाम भवन्ति, ये निज की पर की गणना तो लघु चेतना वाले लोगों के लिए होती है। यानी कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, किसी और का है, ऐसी गणना तो छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम जननाम तो वसुधा एव कुटुंबकम भवति, यानी कि जो उदार चरित के लोग होते हैं उनके लिए तो वसुधा ही कुटुंब होती है, सारी दुनिया एक परिवार होती है। तो भाव है, एषः स्वजनः अस्ति, ये मेरा स्वजन है, एषः च परः जनः अस्ति, और ये है पराया व्यक्ति है। इति एतादृशम चिंतनम तो संकुचित भावयुक्तानाम जनानाम भवति, यानी कि ऐसा चिंतन तो संकुचित भाव वाले लोग करते हैं। येषाम उदार स्वभावः अस्ति, जिनका उदार स्वभाव है, तेषाम कृते उनके लिए, तु का मतलब तो, संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः भवति, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग संकुचित मानसिकता के होते हैं, जिनके भाव संकुचित होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है। बाकी जो लोग उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो उदार लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए तो ये संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगली आपको श्लोक जो दिया गया वो है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो पदच्छेद है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी कि उद्यम से, उद्यमेन का मतलब उद्यम से, ही का मतलब ही, सिद्ध्यन्ति का मतलब सिद्ध होती हैं,
कार्याणि के मतलब बहुत सारे कार्य, न मनोरथ है, मनोरथ से नहीं, इच्छा से नहीं, ना ही सुप्त से मतलब सोते हुए, सिंह से मतलब सिंह के, प्रविशन्ति मुखे मृगा प्रवेश करते हैं मुख में मृग। तो आपको भाव समझ में आ गया होगा, इसका अन्वय मैं बता रही हूँ। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथ है न सिद्ध्यन्ति, कार्य करने से ही उद्यम सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे मृग यानी कि हिरन स्वयं सुत्त से सिंह से मुखे न प्रविशन्ति, जैसे मृग जो होते हैं वो सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं, उसका भोजन नहीं बनते हैं। भावार्थ यही है कि हम वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवल्यम इच्छया न सिद्ध्यन्ति, हम जो काम करना चाहते हैं सिर्फ उनकी इच्छा करने से वो काम पूरे नहीं होंगे, हमें उन कामों को करना पड़ेगा। कार्य से सिद्ध्यर्थम परिश्रमः तो आवश्यक एषः एव, कार्य को सिद्ध करने के लिए परिश्रम तो आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह हालांकि शक्तिमान होता है, तथापि लेकिन फिर भी आहारस्य कृते आहार के लिए सह अपि परिश्रम करोति, वो भी परिश्रम करता है। सुप्तस्य मतलब सोते हुए, सिंहस्य का मतलब सिंह के, मुखे का मतलब मुख में, मृगाः का मतलब हिरन, स्वयं एव का मतलब स्वयं ही, न प्रविशन्ति न प्रवेश करते, प्रवेश नहीं करते। यानी कि भावार्थ ये है कि हमें कार्य करने चाहिए, केवल इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, कार्य सिद्ध करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक होता है। जैसे सिंह बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन फिर भी उसका आहार अपने आप उसके मुख में नहीं आता है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। इतना शक्तिशाली होते हुए भी सिंह को परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं आकर के प्रवेश नहीं करते, यानी कि सोते हुए शेर के मुख में आकर के हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी अपना पेट भरने के लिए प्रयास करना पड़ता है और साथ में कार्य करना पड़ता है। अगला श्लोक है आपके यहाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले का, नित्यम का मतलब रोज, वृद्धोपसेविनः वृद्धि होती है, अभिवादन करने वाले की नित्य वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि का मतलब चार, तस्य का मतलब उसके, वर्धन्ते का मतलब बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, यानी कि वो व्यक्ति जो अभिवादन करता है उसकी चार चीजें लगातार बढ़ती हैं। नित्यम वृद्धोपसेविन, जो कि अभिवादनशील से है, जो अभिवादन करता है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो फिर से इसका पदच्छेद किया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम, यानी कि अभिवादनशील के नित्य चार चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यश बल। आगे आपको अन्वय करके दिया गया, तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते, वो जो नित्य अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल चार चीजें बढ़ती रहती हैं। तो आगे फिर से आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में भावार्थ दिया गया है, यह जन सर्वदा वृद्धानाम ज्येष्ठानाम च सेवा सम्मानम च करोति, जो व्यक्ति सदा वृद्धों की, बड़ों की, और यानी कि वृद्धों और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है, तथा च यह उसके लिए तान सविनम प्रणमति, और उनको सविनय प्रणाम करता है, उनको विनय के साथ प्रणाम करता है। तस्य जन से, उन लोगों की आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते, उनकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। यानी कि जो लोग वृद्धों की सेवा करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती रहती हैं, आयु विद्या यश और बल। आगे है उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये हो गई छह चीजें, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। षडेत्रे यत्र वर्तन्ते, जहां पर ये छह होते हैं,
तत्र देव सहायकृत, जहां वहां पर देवता सहायक होते हैं, देवता सहायता करते हैं। इसका पदच्छेद करेंगे। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। जहां ये 6 चीजें होती हैं, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, वहां पर ईश्वर स्वयं भी सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। इसका फिर से अन्वय किया गया। यत्र उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत भवति। यानी कि जहां पर ये 6 चीजें होती हैं, क्या क्या? साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, और ये 6 चीजें जहां होती है वहां पर देवता स्वयं सहायक होते हैं, देवता खुद सहायता करते हैं, किसी का काम नहीं रुकता है। आगे कह रहे हैं, यह जनः परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, साहसम करोति, साहस करता है, धैर्यम धरति, धैर्य धारण करता है, बुद्धि प्रयोगम करति, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते, बलशाली होता है, पराक्रमी च वर्तते, पराक्रमी भी होता है, तस्य कार्य, उसके काम में परमेश्वरः अपि सहायताम करोति, परमेश्वर भी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, साहसी होता है, धैर्यवान होता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली लगता है, पराक्रमी लगता है, उसके कार्य में ईश्वर स्वयं भी सहायता करते हैं। अगला है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, पात्रताप्नोति धनार्दम तथा सुखम। इसको पदच्छेद किया गया। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रात्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। यानी कि विद्या विनयम ददाति, विद्या हमें विनय देती है, विद्या से हम शीलवान बनते हैं, हम सुशील बनते हैं, और विनयात पात्रता, विनय से हमारे अंदर पात्रता आती है, हम चीजों के काबिल बनते हैं। पात्रत्वाद धनम आपनुत, जो पात्र व्यक्ति होता है, जो सुपात्र होता है, उसे धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, तथा धन से वो धर्म प्राप्त करता है और सुख प्राप्त करता है। यानी कि भाव इसका ये है कि विद्या विनयम ददाति, विद्या से विनय प्राप्त होता है, व्यक्ति के अंदर विनय आता है। विनय मतलब एक तरह से सबको रिगार्ड करने का नेचर, और विनय के कारण से जन योग्यता प्राप्त, विनय की वजह से उसे योग्यता प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति विनयशील है, जो सबके सामने झुकना जानता है, वो सबसे कुछ ना कुछ सीख सकता है। योग्य है जन सरलतया धनम अर्जति, ऐसे योग्य लोग आसानी से सरलता से धन अर्जित कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। धनेन धर्मम आचरति, धर्म से फिर वो धर्म का आचरण करते हैं। धर्म से आचरण जन सुखम प्राप्त होती है, धर्म का आचरण करके, धर्म से जुड़े हुए आचरण करने के बाद ऐसे लोग सुख प्राप्त करते हैं। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। यानी कि विद्या से विनय मिलता है, विनय से आगे चीजें मिलती चली जाती है। तो इस प्रकार विद्या जो है हमें सुख देती है। अगला है आपका, अपे स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। वो कहते हैं कि अपे स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यहाँ पर पदच्छेद किया गया है, अपे स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो अन्वय है, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, ये लक्ष्मण ये स्वर्णमयी लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। यतो ही जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। गरीयसी का मतलब ग्रेट होते हैं, बड़े होते हैं, बढ़कर होते हैं। भावार्थ है, श्री राम लक्ष्मणम कथयति, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, यथ हे लक्ष्मण के हे लक्ष्मण, यद्यपि हालांकि लंका स्वर्णमयी अस्ति, लंका स्वर्णमयी है, सोने की है, तथापि लंकायाम निवासः न मह्यम रोचते, लेकिन फिर भी मुझे लंका में निवास करना अच्छा नहीं लगता है। यतः जननी जन्मभूमि च इति द्वयम स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम अस्ति, क्योंकि मेरी जननी यानी कि मेरी माँ और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी मेरे लिए बढ़कर हैं। अतः मातृभूमो निवासा उचिता, इसलिए हमें मातृभूमि में निवास करना चाहिए।
अगला है पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कहते हैं इसको हम पढ़ेंगे, पुस्तकस्था तुया विद्या, पुस्तक में जो स्थित है वो विद्या, परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, यानी कि पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने, जब काम पड़ता है तब नहीं मिलते हैं, न सा विद्या न तद्धनम, न वो विद्या है न वो धन है। तो इसका अन्वय पढ़ेंगे हम, पुस्तकस्था तुया विद्या, पुस्तकों में जो विद्या है, परहस्तम चयत धनम, और दूसरे हाथों में जो धन गया हुआ है, दूसरों के हाथों में जो तुम्हारा धन गया हुआ है, तद उभयम अपि, वो दोनों भी कार्य काले समुत्पन्न सति, का जब भी काम पड़े कोई, न सा विद्या, और वो तुम्हारे पास ना आए तो न सा विद्या न तद्धनम, न वो विद्या है न वो धन है, स्वस्य उपयोगाय भवति, उससे उपयोग में नहीं आ सकता है। तो भावार्थ है, कश्चित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के पास बहुत सी पुस्तकें हैं, कश्चित समीपे, किसी के पास, अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, अनेक पुस्तकें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, वो उन्हें कभी नहीं पढ़ता है, तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे सहायकम न भवति, तो फिर ये पुस्तकों में लिखा हुआ धन समागते अवसरे, किसी समागम के अवसर पर उसके लिए सहायक नहीं होता है। अपितु बुद्धिस्था विद्या, अपितु बुद्धि में जो स्थित विद्या है वो ही कार्य निकालती है, उसी से कार्य साधे जाते हैं। जो अपने दिमाग में विद्या होती है, जो हमारे पास विद्या होती है, वही काम आती है, किताबों में लिखी हुई विद्या काम नहीं आती है। एवमेव अनेभ्यः प्रदत्तम धनम अपि समागते अवसरे सहायकम न भवति, और इसी प्रकार किसी अन्य को दिया गया धन हमारे काम के समय हमारे लिए सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यद धनम भवति, अपने हाथ में जो धन होता है, स्वहस्ते मतलब अपने हाथ में, यद का मतलब जो, धनम का मतलब धन, भवति का मतलब भवति, यानी कि जो अपने हाथ में धन होता है, तदेव मतलब कि वो ही धनम कार्यम साधयति, वही धन हमारे कार्य साधता है, उसी धन से हमारे कार्य होते हैं। जो हमारे हाथ में होता है, जो पैसा हमने किसी और को दे दिया, उस पैसे से हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं। तो ये था आपका पाठ 11 दीपकम का, जो आज मैंने आपको पढ़ाया। इसमें आपको सुभाषित आनी थे, सुंदर सुंदर श्लोक थे जिनमें अच्छी अच्छी सूक्तियां थी, अच्छी बातें थी जिन्हें हमने पढ़ा। पहले श्लोक में बताए गए पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं, इसमें आपको बताया गया कि पानी, अन्न और सुभाषित अच्छे शब्द ही 3 रत्न हैं। उसके बाद दूसरे वाले श्लोक में आपको बताया गया कि सारा संसार ही वसुधैव कुटुंबकम है, केवल जो छोटी सोच के लोग हैं वो ही तेरा मेरा करते हैं। तीसरे श्लोक में आपको बताया गया कि उद्यम करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, वरना तो सोते हुए सिंह के मुंह में भी मृग प्रवेश नहीं करते हैं, यानी कि जैसे सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद दिया गया कि अभिवादनशील की, जो कि वृद्धों की सेवा करता है, अभिवादन करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती रहती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसके बाद के श्लोक में बताया गया था जिनके पास उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम है, वो इन 6 चीजों के दम पर उनके लिए ईश्वर भी सहायक होते हैं। अगला इसमें था विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रताम, पात्रता धनाप्नोति धनार्धम तथा सुखम, यानी कि विद्या विनय प्रदान करती है, हमें पात्रता प्रदान करती है, और पात्रता से हम धन कमाते हैं। तो धन जो है हमारे लिए धर्म की तरह से परम सुख होता है, यानी कि हमें विद्या जो है सबसे ज्यादा उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। विद्या हमारे पास होगी तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगला श्लोक है, अपे स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। इसमें श्री राम श्री लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे ये स्वर्णमयी लंका भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च, माँ और जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगला पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, यानी कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कार्य पड़ने पर न तो वो विद्या विद्या की तरह से काम करती है, न दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा हमारे लिए धन की तरह काम कर पाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पाठ 11 जो कि हमने आज के वीडियो में किया। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसका अभ्यास कार्य मैं आपको अलग से एक वीडियो में करवाऊंगी।
आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।